आधी भूख, बोझिल मन, अधूरे ख्वाब से दिल रो रहा है। रास्ते वो ही रहबर, वो अब शहर का ठिकाना ढूंढ रहा है। मायूस रुख दरिया बदन, शिकस्ता पांव अब लौट रहा है। शुरू हो गई जरूरतें मेरी, ये पांव अब फिर गांव से शहर की तरफ लौट रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में, जिसका नाम है पलायन का दंश। आज के दिन वीआईपी न्यूज पलायन के उस दर्द को, उन तमाम तस्वीरों को समेटे आपके सामने हाजिर है, जहां हम आपको सरकार की बेरुखी भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि उस पलायन के बाद क्या हाल है बिहार, झारखंड समेत पूरे देश के मजदूरों का, जो निकल पड़े थे अपने शहर से अपने गांव की तरफ अपनी जिंदगी बचाने की खातिर। 24 मार्च 2020 का दिन तो आप सभी को याद होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 8 बजे यह कहा था कि आज से पूरे देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को बचाने के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके हर एक करीबियों के लिए आज से पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन उसी संपूर्ण लॉकडाउन के बाद मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। प्रवासी मजदूरों के प्रति सरकार की उदासीनता दिखाई दी। मजदूरों के प्रति सरकार संवेदनशील दिखाई दी। मजदूर सड़कों पर उतर गए। खाने पीने की कमी हो गई। ना जाने कितने लोगों की मौतें हो गई और देखी गई सरकार की बेरुखी। और आज हमारे देश में तमाम मजदूर झेल रहे हैं उसी पलायन का दंश। आधी भूख, बोझिल मन, अधूरे ख्वाब से दिल रो रहा है। रास्ते वो ही रहबर, वो अब शहर का ठिकाना ढूंढ रहा है। मायूस रुख, दरिदा बदन, शिकस्ता पांव लौट रहा है। शुरू हो गई जरूरतें मेरी, ये पांव अब फिर गांव से शहर की तरफ लौट रहा है। राज्य सरकारों की बेरुखी जिम्मेदार, शहर का ऊंचा टावर इनका नया ठिकाना। इनके जाने से गांव हो गया वीरान, फिर सब परिवार छोड़े घर बार। चार घंटों में हुआ था देश बंद। ये बात शुरू होती है दिन मंगलवार 24 मार्च से, जब शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। अभी के हालात को देखते हुए देश में लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। इस दौरान घर में रहें, सिर्फ और सिर्फ घर में ही रहें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आबादी के उस वर्ग के बारे में कुछ भी नहीं कहा
जो बहुमंजिली इमारतों के निर्माण कंस्ट्रक्शन मजदूर के तौर पर काम करता है और झुग्गियों या फुटपाथ पर चटाई बिछाकर सो जाता है, अगले 21 दिन तक समाज का ये वर्ग अपना गुजर बसर कैसे करेगा? इस बारे में सोचना शायद उस वक्त कोरोना महामारी को फैलने से रोकने की चिंता से ज्यादा जरूरी शायद प्रधानमंत्री को नहीं लगा होगा। प्रवासी मजदूरों के प्रति उदासीनता। जानकार मानते हैं कि सरकार के पास प्रवासी मजदूरों और दिहाड़ी पर काम करने वाले लोगों का आंकड़ा होता है और लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके लिए एहतियाती इंतजाम किए जा सकते थे। इसी वजह से सरकार पर मजदूरों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगा। ये सवाल उठे कि जब ये आशंका थी कि लॉकडाउन होने पर रोज कमाने खाने वाले इस वर्ग के सामने कुछ ही घंटों में जीवन का संकट खड़ा हो जाएगा, तो इस वर्ग के लिए किए जा रहे इंतजामों का जिक्र क्यों नहीं किया गया? मार्च तक केंद्र की सरकार के पास प्रवासी मजदूरों के रहने, खाने, उन्हें बस या ट्रेन के माध्यम से उनके गांव घर तक पहुंचाने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार प्रवासी कामगारों की चिंताओं के प्रति क्या सजग थी? हालांकि मई में मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की और प्रवासी मजदूरों की संख्या के बारे में आधिकारिक तौर पर यह माना कि उनकी सरकार 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान कर रही है। सड़कों पर क्यों उतरे मजदूर? एक सवाल अभी भी अनुत्तरित है। क्या प्रवासी मजदूरों ने फेक न्यूज से पैदा हुए भय के चलते महानगरों को छोड़ना शुरू किया? प्रवासी मजदूरों की आप बीती सुने तो ये बात सामने नहीं आती, बल्कि पता चलता है कि सरकार से नाउम्मीद होना पलायन की एक बड़ी वजह थी। मजदूरों ने कहा था, हम दिल्ली के पश्चिम बिहार से आ रहे हैं, सुबह 6 बजे निकले थे, हम पत्थर का काम करते हैं, 4-5 दिनों से काम बंद है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब क्या करें, यहाँ भूखे मरते हम, इसलिए हम चल पड़े अपने गांव की तरफ। ये उस मानव त्रासदी की शुरुआत भर थी जो भारतीय इतिहास की सबसे भयावह मानव त्रासदी की शक्ल अख्तियार करने जा रही थी। इसके बाद हर घंटे के स्तर पर देश भर की सड़कों पर प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ती चली गई। अगले 3 दिनों के भीतर यानी मार्च 28 आते आते देश भर की सड़कों, रेलवे लाइनों और कच्चे रास्तों पर कंधों पर झोले बच्चे सहेजे हुए प्रवासी मजदूरों का पलायन दिखने लगा। मुंबई से लेकर दिल्ली, अहमदाबाद, पंजाब, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पंजाब के बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों ने विकल्पहीनता की स्थिति में पैदल ही चलना अपने घरों की तरफ मुनासिब समझा। कई लोगों को कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 दिन लग गए। कई लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कई माओं ने सड़क पर बच्चों को जन्म दे दिया, तो कई बच्चों की सड़क पर चलते चलते तो कुछ दुर्मुहे बच्चों की मौत हो गई, वो भी केवल मां की गोद में। प्रवासी मजदूरों पर जो बीती उसके लिए जिम्मेदार कौन? केंद्र की सरकार ने आखिरकार अपनी जिम्मेदारी फेक न्यूज पर मरते हुए खुद को बाइज्जत बरी कर लिया। लेकिन इस देश में संभवतः जब लॉकडाउन की बात की जाएगी तो याद की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी की वो माफी जो उन्होंने प्रवासी मजदूरों से मांगी थी, और पूछे जाएंगे सवाल कि क्या वो और उनकी सरकार इतनी असमर्थ थी कि सैकड़ों मजदूरों को परेशानी से नहीं बचा सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज।